पिछले एक महीने से निरंतर महाराजपुर विधानसभा सीट पर भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी कामाख्या प्रताप सिंह उर्फ टीका राजा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी ही पार्टी के लगभग 50 छोटे बड़े नेता इस सीट पर प्रत्याशी को बदलने के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक मांग कर चुके हैं। जब वरिष्ठ नेताओं ने इन नाराज भाजपा नेताओं की पीड़ा नहीं सुनी तो अब इस सीट पर भाजपा में बगावत की रणनीति बन चुकी है। बीते रोज गढ़ीमलहरा के बगराजन माता मंदिर में एक साथ बैठे सभी नाराज भाजपा नेताओं ने टीका राजा के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। इन नाराज भाजपा नेताओं की ओर से सांसद प्रतिनिधि और वरिष्ठ भाजपा नेता धीरेन्द्र नायक मैदान में उतरेंगे। धीरेन्द्र नायक ने बताया कि पार्टी लगातार नजरअंदाज कर रही है, इसलिए अब निर्णय लिया गया है कि हमें अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अपने नेतृत्व को मैदान में उतारना पड़ेगा। बगराजन माता मंदिर में स्थानीय भाजपा नेताओं ने तय किया है कि क्षेत्र की जनता की मांग पर मैं चुनाव के मैदान में उतरूंगा। गुरुवार को हम सभी मुहूर्त का नामांकन पत्र भरेंगे। इसके बाद एक दूसरा नामांकन पत्र भी दाखिल किया जाएगा। धीरेन्द्र नायक ने कहा कि हम न तो भाजपा से बगावत कर रहे हैं और न ही पार्टी को इस्तीफा दे रहे हैं। हम चुनाव के लिए 2 फार्म भरेंगे। एक फार्म भाजपा की ओर से भरेंगे जबकि दूसरा निर्दलीय तौर पर भरेंगे। यदि पार्टी ने समय रहते प्रत्याशी बदल दिया तो हम भाजपा से चुनाव लड़ेंगे और यदि प्रत्याशी नहीं बदला तो निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरेंगे। ये आज गढ़ीमलहरा के बगराजन माता मंदिर में भारतीय जनता पार्टी से जो लोगों की एक बैठक हुई, क्या मामला था, किस लिए बैठक की गई? देखिए 48 महाराजपुर विधानसभा में आप लोगों को मालूम होगा 17 अक्टूबर को आज से लगभग 2 माह से भी ज़्यादा पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में हारे हुए प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जी जो 14,000 से हारे थे, उनके बेटे को जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है, कभी काम नहीं किया कामाख्या पर, उसको भारतीय जनता पार्टी की टिकट दे दी गई थी, जिस पर हम सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ लंबे समय से टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के दिल्ली भोपाल बराबर हम लोग जाकर के ऊपर अपने उच्च स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से निवेदन करते रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने कई बार बैठकें की और उसी का तारतम्य में आज भी हमारी बैठक थी। जी, आप सांसद जी के प्रतिनिधि भी हैं और कहीं ना कहीं पर आप पार्टी के साथ में इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि बगावत वगैरह हो रही है? देखिए हम माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि हैं, आज नहीं 14 साल से हैं और बराबर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले सांसद जी के प्रतिनिधि से पहले हम भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री रहे, प्रदेश के प्रांतीय मंत्री रहे, व मोर्चे के विभिन्न पदों पर रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले थे, बाद में सांसद जी के प्रतिनिधि थे। लेकिन उससे वर्तमान में हमारे पास कोई बड़ा दायित्व तो नहीं है, कार्यकारिणी सदस्य भर हैं। और जहाँ तक आपने कही इससे कोई दिक्कत होगी तो हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, इसमें कौन सी दिक्कत होगी? ये तो कोई इसमें मतलब जनता के अगर एक पार्टी के सारे लोग एकत्रित हुए हैं और उसके बाद में इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है तो ये पार्टी विरोधी बात नहीं आएगी सामने? क्या इस्तीफा देंगे क्या पार्टी? देखिए तिवारी जी, हमारा ऐसा कहना है कि हम इस्तीफा दें या ना दें ये बात की बात है। अभी हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से पहले संगठन के अंदर रह करके नेतृत्व से मिल करके एक सीमा में ले करके अपनी बात मनवाने का प्रयास किया कि हम नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी जहाँ कभी जनसंख्या घट रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार हारे और कांग्रेस वहाँ पर जीते जो हमेशा तीसरे चौथे नंबर पर रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी है जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है, हमें पहचानता नहीं है, तो किसी कार्यकर्ता को नहीं जानता, क्षेत्र में नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से ना पार्टी का भला होगा और ना कार्यकर्ताओं का भला होगा, ना क्षेत्र का विकास होगा। उस बात को लेकर हम प्रत्याशी के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं।